गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम आज सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और आगे पूरे कॉन्सेप्ट को एक एक करके ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे मैट्रिक्स आपका क्या होता है। तो मैट्रिक्स का हिंदी आपका होता है आव्यूह होता है। तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स आपका क्या होता है। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन आपका होता है अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। देखिए, मैट्रिक्स आपका कुछ नहीं है। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स आपका एक आयताकार सजावट है। किस रूप में होता है? जो रो और कॉलम के रूप में होता है। देखिएगा, जैसे मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं उसके बारे में देखते हैं। रोज कॉलम को देखिए, जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, क्षैतिज रेखा, उसको हम कहते हैं रो। आपका यह सभी क्या है? यह सभी रो है। इसको हम R1 कह सकते हैं, इसको हम R2 कह सकते हैं और इसको हम R3 कहेंगे। अब देखिए, अब हम कॉलम को देखते हैं। जैसे देखिए, तो इसको जो स्तंभ लाइन होता है, आपका वर्टिकल लाइन होता है, इसको हम कॉलम कहते हैं। यह आपका कॉलम हुआ। इसको हम C1, C2, C3 कह सकते हैं। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी कि मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो देखिए, यह किस साइज का है? यह आपका रेक्टेंगल साइज का आपको दिख रहा है। तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका? रो का। तो यह आपका रो हो गया। और किसका? और कॉलम का। तो यह आपका कॉलम हो गया। रो अर्थात होता है कतार और कॉलम मतलब होता है स्तंभ। तो देखिए, आपके मैट्रिक्स में यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, यहाँ पे एलिमेंट होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और आपका यहाँ पे होगा। तो जो दोनों का क्रॉस पॉइंट है, यहाँ पे क्या होता है? आपका कोई भी एलिमेंट होगा, अल्फाबेटिकल हो सकता है या फिर आपका न्यूमेरिकल नंबर हो सकता है। तो आपका मैट्रिक्स का यह डेफिनेशन हुआ, इसका बेसिक हुआ। अब चलिए हम देखते हैं कि मैट्रिक्स को कैसे डिनोट किया जाता है। मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर जैसे A, B, C, D। इस तरह आप किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे अल्फाबेटिकल लेटर से, बट मैट्रिक्स के एलिमेंट को, जैसे यह मान लीजिए आपका A मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे आपका कैपिटल लेटर से। बट जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है, यहां पे मान लीजिए कोई नंबर है A है, तो मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, यह काफी आपका बेसिक बात है। और देखिए, मैट्रिक्स को हम देखते हैं कैसे इनक्लोज किया जाता है, कैसे मैट्रिक्स को हम घेरते हैं। तो मैट्रिक्स को आपका मैट्रिक्स इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट द्वारा इसको लिखा जाता है, या हम स्मॉल ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, या आप इसको मिडिल ब्रैकेट द्वारा भी लिख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा अधिकांशता आपका इसमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है। तो चलिए, हमने अभी देखा, आपको डेफिनेशन देखा, उसके बाद हम कैसे इसको डिनोट करते हैं उसके बारे में देखा। अब चलिए, अब हम एग्जाम्पल इस पे लेते हैं कि अगर एग्जाम्पल के रूप में हम लिखेंगे तो मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं। चलिए देखिएगा, काफी आसान है आपका यह चैप्टर।
देखिए हमने अभी पढ़ा कि मैट्रिक्स आपका रो और कॉलम का अरेंजमेंट होता है। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपके पास एग्जाम्पल दिया रहे कि ए आपका एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर है आपके 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या हुआ, मैट्रिक्स हुआ। देखिए यह रो हुआ, यह भी रो हुआ, इसको आप R1 लिखेंगे, रो 1 लिखेंगे, यह आपका क्या हुआ, R2 हुआ, यह आपका C1 हुआ, यह आपका C2 हुआ, यह C3 हुआ। अर्थात रो को हम R से डिनोट करते हैं और कॉलम को C से। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह आप देखिए मैट्रिक्स को हमने कैपिटल से डिनोट किया है, यहाँ पे अगर A लिखते तो ये इसको आप स्मॉल से डिनोट करते। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड रूप में मैट्रिक्स को अगर डेफिनेशन न देना हो, हम स्टैंडर्ड रूप में कैसे मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो देखिएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जैसे ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, ए आई जे क्या है, m क्रॉस n, यह आपका ऑर्डर हुआ। तो देखिए सबसे यह आपका मैट्रिक्स है, इसे ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे, यह आपका जो आई होता है यह आपका होता है नंबर ऑफ रो, और जे जो होता है वह होता है आपका कॉलम होता है। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जैसे देखिएगा, इसी चीज को हम मैक्सिमाइज करें तो इसको हम लिख सकते हैं A11, ए आपका मैट्रिक्स हो गया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, यहाँ पे लिखेंगे A31, A32, A33 हो गया। अब देखिए इसको हम आपको समझाते हैं। तो देखिए यह आपका A जो मैट्रिक्स हुआ, इसमें फर्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे A11, अर्थात इसको पढ़ने का तरीका है कि यह A11 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का एलिमेंट है किसका, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का। यह आपका जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का है और सेकंड कॉलम का है। देखिए सेकंड कॉलम का है या नहीं। इसको पूछा जाए A22, तो देखिए फर्स्ट वाला रो होता है, तो जो A22 है वह सेकेंड रो का है और सेकेंड कॉलम का है। ये देखिए यह आपका फर्स्ट रो हुआ, यहाँ पे हमने ऊपर देख चुके हैं, यह आपका सेकेंड रो हुआ, यह आपका थर्ड रो हुआ, यह आपका फर्स्ट कॉलम हुआ, यह आपका सेकेंड कॉलम हुआ, यह आपका थर्ड कॉलम हुआ। तो देखिए फिर आपसे पूछा जाए A21 मैट्रिक्स का कौन सा एलिमेंट है, तो देखिए आप बताएंगे कि सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है। उसी तरह A32 थर्ड रो का सेकेंड कॉलम है। तो देखिए यहाँ पे जो हमने m क्रॉस n लिखा, यह आपका ऑर्डर होता है। तो हम देखते हैं अब ऑर्डर कैसे लिखते हैं। तो ऑर्डर आपका होता है, मैट्रिक्स के ऑर्डर हम लिखते हैं रो बाई कॉलम। इसको आप इंटू न पढ़ेंगे या आप मल्टीप्लाई करके एक साथ नहीं लिखेंगे, इसको इसी फॉर्म में लिखा जाता है कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो आपका रो इंटू कॉलम। तो देखिए इसमें देखा जाए तो रो, नंबर ऑफ रो कितना है, इसमें एक ठो रो है, 2 3, इसमें कितना रो हुआ आपका 3 रो हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ आपके पास कॉलम कितना है 1 2 3, तो कॉलम कितना है 3/3। तो यह जो हमारा मैट्रिक्स है यह आपका 3/3 का मैट्रिक्स है। और देखिए यहाँ पे कोई एलिमेंट आपको डिनोट नहीं किया गया है, कोई एलिमेंट नहीं दिखाया गया है, तो ये आपका m क्रॉस n एलिमेंट क्या है, m क्रॉस n इसका क्या है ऑर्डर हुआ। तो इसी तरह एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे आपसे पूछा जाए कि B मैट्रिक्स है आपके पास A B C D, इसका ऑर्डर आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर कितना होगा। तो रो सबसे पहले क्या है, ऑर्डर होता है आपका ऑर्डर नंबर ऑफ रोज इनटू बाई नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए नंबर ऑफ रोज कितना है 1 2, तो नंबर ऑफ रो 2 हुआ, बाई नंबर ऑफ कॉलम 1 2, आपके पास 2 कॉलम है। तो आपको ऑर्डर समझ में आ गया होगा।
चलिए अब इसके बाद हम सीखेंगे आपको कि हम मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। इसमें तो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेकिन आपके पास मैट्रिक्स न दिया हो और आपसे पूछे मैट्रिक्स को फॉर्म करना, तो हम उसको कैसे फॉर्म करते हैं उसको हम देखेंगे। तो हमने अभी तक देखा डेफिनेशन देखा, उसके बाद मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, उसके बाद इसके ऑर्डर को देखा हमने और इसके एलिमेंट के बारे में समझा। अब देखिए अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स को कैसे हम फॉर्म करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए आप मैट्रिक्स को मानेंगे, जैसे हमने अभी माना था कि A इज इक्वल टू, फर्स्ट को मानते हैं A11, A12, A13। देखिए रो आपका सेम है तो रो फर्स्ट वाला A11 ही रहेगा, इधर A14, A15 ऐसे होता जाएगा, अर्थात यह फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इस तरह यहाँ पे A21, A22, A23 होगा, यहाँ पे A31, A32, A33 होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आपने अभी ऑर्डर सीखा नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम, तो 3 आपका यहाँ पे रो है और 3 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 3/3 हुआ। अब चलिए फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं इसको हम देखते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n का इसका ऑर्डर है, और आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट में आप ऐसा मैट्रिक्स बनाइए 2/2 का जो आपका i प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको कह रहा है देखिए 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो यहां से हम 2/2 का लेंगे, तो 2/2 का आपका इतना ही हुआ। तो 2/2 का हम लेट करते हैं कि A एक हमारा मैट्रिक्स है जिसका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है A11, सेकेंड एलिमेंट है A12, थर्ड क्या है A21, फोर्थ क्या है A22। अब देखिए यह 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। अब हमें जो यहाँ पे एलिमेंट रखना है वह आपका इस फॉर्म में होना चाहिए i प्लस j। तो हमने अभी आपको बताया है कि Aij में i आपका क्या होता है, रो होता है, और j क्या होता है आपका, कॉलम होता है। तो अब देखिए इस पे हम फॉर्म करते, तो A11 को पहले हम निकालेंगे। हम पहले आपको पूरा डिटेल से बताते हैं, उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, तो बिना आप डायरेक्ट यहीं से आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए A11 एलिमेंट निकालेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे फॉर्म है i प्लस j, तो i भी 1 है j भी 1 है, तो 1 प्लस 1 इसका क्या है होल स्क्वायर है, अपॉन में क्या है 2 है। तो 1 प्लस 1 क्या हुआ, 1 प्लस 1 2 हुआ, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4/2 2 आएगा। अब देखिए A12 करेंगे तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 हो जाएगा। इसी तरह आप A21 निकालेंगे तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो यह भी आपका 9/2 हो गया। इसी तरह आप A22 निकालें तो हो जाएगा 2 प्लस 2 अपॉन इसका होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 क्या होगा 4 होगा, 4 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 16/2 8 हो गया। अब देखिए अब हमने सभी एलिमेंट को निकाल लिया, A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया, A21 भी निकाल लिया और A22 भी निकाल लिया, और हम इस मैट्रिक्स को आसानी से लिख सकते हैं। तो हमारा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स A हो जाएगा, A11 की जगह 2 लिखेंगे, A12 की जगह 9/2 लिखेंगे, A21 की जगह 9/2 लिखेंगे और A22 की जगह 8 लिखेंगे। यही आपका 2/2 का मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। चलिए इसी में अगर आपसे पूछे कि 2/2 का ही मैट्रिक्स बनाइए, वह किस फॉर्म में हो, i अपॉन j के फॉर्म में हो, जो आपका Aij हो वह i/j के फॉर्म में। तो यहाँ भी हमें 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है,
तो A11, A12, A21, A22 मानेंगे। अब देखिए, अब आप समझिएगा A11 I बाई जे करेंगे। चलिए अब हम डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो A I बाई जे तो 1 बाई 1 होगा। अब देखिए सेकेंड I बाई जे तो 1 बाई 2 आपका 1 बाई 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे I बाई जे करेंगे तो 2 बाई 1 2 हो जाएगा। फिर यहाँ करेंगे 2 बाई 2 तो 1 हो जाएगा। देखिए आपका डायरेक्ट आ गया कि नहीं आंसर, 2 बाई 2 का यहाँ आपका मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। अब चलिए अब हम मैट्रिक्स के टाइप के बारे में देखेंगे कि मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं और इसके टाइप को हम एक एक करके आसानी से समझेंगे। बस आप इसको ध्यान से देखें और समझें तो आपको काफी इजी लगेगा। चलिए देखिएगा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स आपका कितने टाइप का होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रो मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स। रो आपका क्या होता है, रो मीन्स कतार होता है। तो चलिए रो मैट्रिक्स आपका होता है, इसका फॉर्म हम डेफिनीशन पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम अपना कॉन्सेप्ट देखेंगे क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमको कॉन्सेप्ट चाहिए, न कि हमें डेफिनीशन चाहिए। तो चलिए रो मैट्रिक्स आपका होता है रो अर्थात क्या हुआ, पंक्ति। आपका ऐसे मैट्रिक्स होना चाहिए, तो रो में होना चाहिए। एक रो में हम रो मैट्रिक्स कब कहेंगे, आपका एक ही रो हुआ यह, इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। अगर 2 ठो 3 ठो हो गया तो यह तो आपका फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में चला जाएगा। तो रो मैट्रिक्स के लिए बस आपका एक लाइन होना चाहिए, अर्थात देखिएगा इसमें रो का नंबर कितना होगा, रो का नंबर होगा 1 और आपका कॉलम का नंबर कितना होगा 1 बाई n होगा। इसका ऑर्डर पूछा जाए आपसे कि रो मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए तो इसका 1 बाई n। कैसे कि रो मैट्रिक्स देखिए लिखते हैं इसको Aij। आपके पास रो मैट्रिक्स है जहां पे यह होगा A11, A12, A13 डॉट डॉट डॉट, बस यही आपका क्या हुआ, रो मैट्रिक्स हो गया। एक ही रो होना चाहिए, कॉलम आपका कितना भी हो सकता है। कॉलम देखिए हमने n लिखा है, कितना भी कॉलम आप लिखिए लेकिन रो आपका 1 होना चाहिए। यही आपका क्या होता है, रो मैट्रिक्स होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे आपसे कहा जाए ए मैट्रिक्स है 1 2 3, ये आपका क्या हुआ, रो मैट्रिक्स हुआ। इसका ऑर्डर पूछा जाए तो रो मैट्रिक्स में आपका हमेशा ऑर्डर 1 ही होगा, तो 1 बाई 3 हो गया। तो इसमें आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, बस दूसरा कुछ नहीं है। सेकेंड आपका है इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स, अर्थात स्तंभ आव्यूह। अब देखिए, तो जिस तरह रो मैट्रिक्स में एक रो होना चाहिए उसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में आपका एक ही कॉलम होना चाहिए। तो देखिए इसका ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो इसमें आपका कॉलम एक होना चाहिए, आपका रो कितना भी हो सकता है, तो n बाई 1 हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल से कीजिए, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए और आपका डेफिनेशन बन के तैयार हो गया। देखिएगा जैसे हम आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं, a इज इक्वल टू, इसमें A11 पहले Aij का ही हम लिखते हैं, तो यहाँ पे A11 होगा और नीचे आप कीजिएगा तो आपका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ, यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे आपका A3 1 हुआ, इस तरह आपका होगा। इसका ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, तो 3 बाई 1 हो गया। तो इस तरह आप कॉलम मैट्रिक्स को पढ़ सकते हैं। तो देखिए रो मैट्रिक्स में एक ही रो होना चाहिए और कॉलम मैट्रिक्स में आपका एक ही कॉलम होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब चलिए अब हम पढ़ते हैं जीरो मैट्रिक्स के बारे में। थर्ड आपका है जीरो
मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स अर्थात आपका होता है शून्य आयु, शून्य अवयव। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जीरो मैट्रिक्स आपको इसके नाम से ही आप समझ जाएंगे जीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं। देखिए इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई ओ, इसको ओ से डिनोट किया जाता है। और इसके एवरी एलिमेंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज जीरो। जीरो मैट्रिक्स का आपका जितना भी एलिमेंट होता है सभी जीरो होगा। तो देखिएगा इसको हम लिखेंगे ओ हमारा मैट्रिक्स है और वो आपका क्या होना चाहिए, देखिए एवरी एलिमेंट जीरो, तो ये आपका क्या हुआ, जीरो मैट्रिक्स हुआ। इसको ओ से डिनोट करते हैं, या इसका भी ऑर्डर पूछा जाए तो 2/2 आप इसका ऑर्डर देंगे। अब चलिए जीरो मैट्रिक्स के बाद हम आपका स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं। यह आपका काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चालू होता है। आपसे पूछा जाए स्क्वायर मैट्रिक्स अर्थात वर्ग आयु, वर्ग आयु। देखिए स्क्वायर से आप समझ में आ रहा है आपको कि स्क्वायर के रूप में होना चाहिए, अर्थात नंबर ऑफ स्क्वायर के रूप में कब होगा, यह स्क्वायर है नहीं है, इसको हम रेक्टेंगुलर ही कहेंगे। हमने मैट्रिक्स का डेफिनेशन ही देखा था कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। तो हम जानते हैं कि सभी स्क्वायर आपका रेक्टेंगुलर होता है। और यहाँ पे हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे स्क्वायर के बारे में हम जानते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसी तरह इसमें होता है स्क्वायर कब बनेगा। देखिए स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर कहेंगे, क्यों कहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या है, कॉलम है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन आपका हो जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। बस आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में इतना ध्यान देना है कि ए आई जे आपका एक मैट्रिक्स है। जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल टू ए आई जे आपका एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n का। यहाँ पे क्या होना चाहिए, हियर m इज इक्वल टू n होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका एग्जांपल देखिए, आपके पास दिया रहा है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 2 0 5। तो देखिए इसको हम चेक करते हैं कि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, आपका नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। तो देखिए नंबर ऑफ रो कितना है, 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 2 3, 3/3। तो आपका क्या है, ऑर्डर सेम हुआ, अर्थात नंबर ऑफ रोज इक्वल हुआ नंबर ऑफ कॉलम के, तब क्या होगा आपका यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। चलिए अब आगे हम अगला इसमें टाइप देखते हैं कि अगला टाइप इसमें क्या है। ध्यान दीजिएगा, काफी इजी है, बस डरना नहीं है, आपको ध्यान देना है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से इसको इसमें कर सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स अर्थात विकर्ण आव्यूह। देखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे पहले हम समझते हैं डायगोनल एलिमेंट किसको कहते हैं मैट्रिक्स में। तो आपका जो कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो आपका जो देखिएगा इसको हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। जो आपका यह तिरछा वाला जो आपका रे है यहाँ पे, इसको हम डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। तो देखिएगा आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है यह आपका केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही लागू है।
तो इसमें होना चाहिए क्या, डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, आप देखेंगे कि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वर्ग आयु होना चाहिए। अब देखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। देखिएगा, तो इसका डेफिनेशन भी हम लिख देते हैं, चलिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। देखिए, कह रहा है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका बाकी सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए, किसको छोड़ के, आपका डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के। तो देखिए, जैसे ए आपका एक ए आई जे आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो देखिएगा जैसे A11 यहाँ पे आपका होगा, और यहाँ पे A12 होगा, A2 A13 A21 A22 A33 हुआ, A31 A33 हुआ, और यहाँ पे आपका A32 हुआ, A33 हुआ। अब देखिए, इस मैट्रिक्स को हम कब कहेंगे कि ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसमें आपका देखिएगा यहाँ पे हियर ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सभी एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा है, A11 A12 A22 A33, ये आपका क्या है, देखिएगा ये आपका क्या हुआ, ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स है। इसको छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे 1 0 0 2, ये आपका क्या हुआ, डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, बाकी सब क्या है, जीरो है। देखिएगा आगे आपका एग्जांपल है, अगर आपके पास दिया रहे एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे आपका एलिमेंट दिया रहे A 0 0 0 B 0 0 0 C, तो यह आपका 3×3 का मैट्रिक्स हुआ। यहाँ पे क्या है, डायगोनल एलिमेंट यह हुआ, बाकी सभी एलिमेंट क्या है, यहाँ पे आपका जीरो है। तो आप इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट को DIAG, डायगोनल एलिमेंट, इसको ABC, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लिखें तो इसको हम DIAG 1 2, इस तरह हम डायगोनल एलिमेंट्स को इस तरह डिनोट किया जाता है। तो इसका अर्थ है कि 1 0 0 2, यह आपका हुआ। तो चलिए, इस तरह हमने आपको डायगोनल एलिमेंट भी समझा दिया। तो चलिए आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।